क्या है। आज हम बायोमास फार्मिंग करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आज हम बात करें हमारे जो भौगोलिक रूपरेखा की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी क्या है उसके बारे में चर्चा कर देंगे। पूरे भारत वर्ष में 2,53,163 जो जनवरी 2019 का आकलन है, कितने ग्राम पंचायत है हमारे वहां। आज अगर देखें 139.4 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास जमीन है जो जोतने के लायक है। अगर एवरेज एग्रीकल्चर जो है ना, हम बात करें जो खेती की बात करें या फार्मिंग की बात करें आज के तारीख में, तो लगभग हर ग्राम पंचायत में 557 हेक्टेयर जमीनें उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं अगर बंजर जमीन की बात करें, लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर जमीनें पूरे भारतवर्ष में है। और जो है हर ग्राम पंचायत में अगर देखें तो 223 हेक्टेयर एवरेज आता है कि हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। आज टोटल लैंड हमारे पास जो अवेलेबल है हर ग्राम पंचायत लेवल पे, तो टोटल है 780 हेक्टेयर, जिसमें से 557 जो है खेती के लिए है और लगभग 223 हेक्टेयर जो है वेस्ट लैंड है हमारे पास, जो बंजर जमीन है। कहीं ना कहीं उस बंजर जमीनों के अंदर भी हम नेपियर या अनेकों प्रकार के क्रॉप उगा के वेस्ट को जो है बेस्ट बनाने का भी काम करने का काम हम करेंगे। हमारा मिशन क्या है, मिनिमम बिजनेस टारगेट क्या है। हमारा मिनिमम बिजनेस टारगेट है कि हर ग्राम पंचायत लेवल पे लगभग 100 हेक्टेयर के अंदर बायोमास फार्मिंग करें। शुरुआत में इसमें हम नेपियर की बुआई करवाएंगे। 50 हेक्टेयर पे जो है ना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो एनसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट है। ये 50 एकड़ के अंदर करेंगे हर ग्राम पंचायत लेवल पे। और 100 से लेकर 300 हेक्टेयर जो है जमीनों के ऊपर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमारे परंपरागत खेती है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे गेहूं, धान, उर्दी, उतेला, रहर या हमारे गन्ने की जो फसल होगी उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और बायोमास फार्मिंग में पोटेंशियल, सबसे पहले जो है ना बुआई करने के लिए किसान जब तक बुआई नहीं करता, जब तक उसको एश्योरेंस नहीं मिले कि गारंटी क्या है कि हमारा जो फसल आप परचेज करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो किसान को हम गारंटी लिखित रूप से देते हैं कि जो भी इसकी बुआई अगर कर रहे हो तो 1,000 रुपया प्रति टन, मतलब 1 रुपया प्रति किलो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, और ये हम लिखित रूप से देंगे। इसलिए फार्मर्स को गारंटी मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमारे इस विजन और मिशन के अंदर जो हमारी विचारधारा है उसके अंदर जो है ना कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ये बायोमास जो है तो हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बायोमास का इस्तेमाल एक नहीं, दो नहीं, हम 3 जगहों पे करेंगे। सबसे पहले हम जो है ना इसको प्रोड्यूस करेंगे बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में हमारे पास जो अनेकों प्रकार की चीजें हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और भी अनेकों प्रकार की चीजें, उसका उत्पादन करेंगे। और ये बनेगा कि बायोमास पर नेपियर घास से ही बनेगा। दूसरा बात है हम बायोकोल का उत्पादन करेंगे, जो लगभग 10 से लेकर 100 हेक्टेयर के अंदर होगा। और ध्यान रखिएगा, आज के तारीख में पिछले 2 साल से मैं तीसरे के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग कैटल फीड। ये जो है ना ये ग्रीन फोडर या जो है चारा के रूप में है। ये साइलेज बना सकते हैं, इसको अनेकों प्रकार की चीजें जो है ना बना के आप सेल कर सकते हो। ये बायोमास का ये 3 तरह के इस्तेमाल है, जिसकी बहुत ही अच्छी इनकम देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आज कहीं ना कहीं 100 से लेकर 300 हेक्टेयर के अंदर जो परंपरागत खेती है, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक खेती जब तक किसान नहीं करेगा तब तक उसकी इनकम नहीं होगी। और जरूरी है कि 100 से 300 एकड़ के अंदर जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको बिजनेस जो है ना हम वो कहीं ना कहीं बिजनेस के रूप में परिवर्तित करेंगे। और उसके अंदर पोटेंशियल बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जो है ना ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि डायबिटीज से अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। एनसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट, बायो कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों का जो है ना जरूरत है इन सब चीजों का उत्पादन करने के लिए। इसका मार्केट पहले से बहुत सी चीजें अवेलेबल है। अगर हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात करूं तो इसमें ढेर सारे ब्रांड है जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं। डाबर है, वैद्यनाथ है, पतंजलि है, श्री है, केरला है, विको टर्मरिक है, और भी काफी चीजें हैं जो इस तरह का जो पहले से ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है। जरूरत है इसको हमारे ग्राम पंचायत के ऊपर काम करके उस किसानों को समृद्ध करने का, जो कि ये जो है ना कैश क्रॉप होगा, कि उनको कैश की इनकम जो है होगी। आज हर्बल कॉस्मेटिक्स की अगर बात करूं तो आज ये भी कहीं की जरूरत है, क्योंकि जो है ना आज के तरह के पेट्रोकेमिकल से बने हुए कॉस्मेटिक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जिसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो सभी लोग जो है ना कहीं जो है ना हर्बल की तरफ जा रहे हैं। और हर्बल के देखिए बहुत से जो है ना कंपनियां इसमें जो अग्रणी भूमिका निभा रही है। धीरे धीरे इस दिशा में लोग परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं है कि हम इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर्बल पेंट्स की अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ना अगर देखेंगे तो आज खादी ग्रामोद्योग जो है वो प्राकृतिक पेंट और हर्बल पेंटिंग किट, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आ रही है। आज प्लास्टिक के जो पेंट्स हैं जरूरी है इसको रिप्लेस करके ये हर्बल पेंट्स की जो हम ये किसानों के माध्यम से काम करवाएंगे। आज जूट के ढेर सारे प्रोडक्ट है जो कि इसको जो है ना हमारे गांव में हर ग्राम पंचायत में ये काम करवा के जो है ना ये प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट देने का काम करेंगे। आज बंबू से इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, तो जरूरी है कि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट होगा, और इन सब चीजों की जरूरत है और प्रकृति इसको एक्सेप्ट करती है, कहीं ना कहीं इसको रिसाइकल करके, तो जरूरी इस प्रोडक्ट को जो है ना बना के मैन्युफैक्चरिंग करवा के कहीं ना कहीं मार्केट देने का काम है। ये काम हम करेंगे। इनकम पोटेंशियल जो है इन सब चीजों का जो है ना अगर एक्चुअल देखा जाए तो बहुत है। आज ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं देखेंगे तो ऐसी गायों का जो है ऐसी गायें जो दूध का उत्पादन देती हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर देसी गाय का हम जो है ना
अगर पालन करें, उसके ढेर सारे प्रोडक्ट, चाहे दूध दही या घी की अगर बात है, तो ये हमारे लिए बहुत जो है जरूरी है कि ये ऐसी देसी गायों का हम जो है कहीं ना कहीं उनके उत्पादन जो है हम अपने ग्रहण करें। भेड़ बकरियों का पालन करना, ये भी जो है ना हमारे लिए जो है एक बहुत ही बड़ा जो है बिजनेस के तरीके से ये चीजों को लेकर चल सकते हैं। मधुमक्खी पालन, ये मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में बहुत जरूरी है कि मधुमक्खी पालन से हमारी इनकम तो होगी ही, और ये बिजनेस का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन जहां भी जिस ग्राम पंचायत में लगेगा, उस ग्राम पंचायत में जो खेत हैं, जो हमारी फसल की उपज है 20 से लेकर 25% है, उससे अधिक बढ़ जाती है। तो जरूरी है मधुमक्खी पालन करके एक इनकम जनरेट करना और बाकी फसलों को बढ़ाने का भी काम करती है। आज जो है ना कहीं ना कहीं सिल्क फार्मिंग ये भी कहीं के विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इस चीज को बढ़ावा देके कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान होगा, और ये हमारे गांव में ये आसानी से हो सकता है। आज ऑर्गेनिक पोल्ट्री की जरूरत है कि इस चीज को बढ़ावा दें कि भाई जितने भी हमारे जितने जो पोल्ट्री हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से हो। आज एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करूं, लोकल मार्केट, गाय भैंस पालन करना, बकरी पालन करना, इस चीज को भी हम बढ़ावा देकर इसको मार्केट देने का काम करेंगे। आज ऑर्गेनिक फिशरीज की बात करें तो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। देखो, स्वच्छ जल जब तक नहीं होगा तब तक जो है स्वच्छ मछलियां भी उत्पन्न नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ जल के ऊपर काम करके हम जो फिश जो हम कहीं के पैदा करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना हमारे जो होंगे ना, तो वो जो है ना ये जो है अच्छी तरह जो पैदा होगा, जो फिश जो है जो ऑर्गेनिक फिशरीज होंगे ऐसे। अब देखते हैं कि ये सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल्स इन विलेजेस, हर गांव के अंदर देखिए ना, जो भी हम फिसाइल प्रोड्यूस करते हैं हमारा जो है ना घर में जो हमारे माँ बहनें हैं जो खाना बनाती हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी फिसाइल फ्यूल है। कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है, खास करके सल्फर जो इसके अंदर से निकलता है ना, दैट इज कॉजेज पर कैंसर या अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। तो जो कुकिंग गैस है उसको चेंज करके हम जो है ना फिर से जो है ना ये क्लीन फ्यूल की तरफ लेके जाएंगे। आज ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एमसीएनजी जो एमसीएल का सीएनजी होगा, इसका उत्पादन करके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जो पोल्यूशन होता है इस चीज को रोकने का भी हम काम करेंगे। आज ट्रांसपोर्टेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कन्वर्जन जो कीट लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं कीट को जो है ना कीट का जो है ना कीट जो है ना उस गाड़ियों में लगाने के लिए, और इसके सेल्स एंड सर्विस की अगर बात करूं तो इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस जो है निर्माण होगा। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ फूड और फूड प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे मैंने चर्चा की थी पहले भी कि सप्लाई ऑफ फूड्स, ये बहुत सी चीजें जो सब्जी की खेती है, फल फ्रूट की सब्जी खेती है, इन सब चीजों का जो है ना मार्केट हम जो ऑलरेडी देंगे। सिर्फ शर्त है कि हमारी ये है कि ऑर्गेनिक खेती हो, तो इस चीज के लिए हम जो अग्रणी हैं और ये कटिबद्ध है कि इन सब चीजों के लिए जितने भी फूड प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक है, इस चीज को बढ़ाने का हम काम करेंगे। और सप्लाई ऑफ जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली के प्रोडक्ट के बारे में मैंने चर्चा की कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में जो बंबू से, जो जूट से बनने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसको जो है ना हम बेचने का काम करेंगे, इसका मार्केट में देने का काम करेंगे।